हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन इज अनदर टाइप ऑफ इनोलेट रिएक्शन तो रिएक्टेंट जो काम में लेते हैं पर्किन में, दैट इज बेंजाइल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड और एज ए बेस सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट काम में लिया जाता है। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में एक्वस एसिडिक मीडियम्स रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। अब इस रिएक्शन को ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, आप ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो लीविंग ग्रुप है वही यहां पर बेस की तरह काम में लिया गया है। तो होगा क्या, यहां पर जो बेस है ये कार्बोनिल पर रिएक्शन कर दे, उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि अगर इसका इस पर अटैक हो भी जाएगा तो यही लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा। तो दूसरा जो रास्ता है बेस के लिए, दैट इज टू गेन एन H+ आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन। ठीक है, तो एक H+ यहां से निकाल सकता है एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो दिस लोन पेयर विल बी इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O, और इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस को भी इनोलेट रिएक्शन ही कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर और C डबल बॉन्ड O रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और यही कारण भी है कि जो बेस है अल्फा कार्बन से H+ एलिमिनेट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि जो एनायन बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हम एल्डोल में या क्लेजन में करते हैं, उसी तरीके से है। यहां पर जो बेस है वही अल्फा कार्बन से H+ एलिमिनेट करके एनायन बना लेता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। जो एनायनिक फॉर्म है ये दूसरे मॉलिक्यूल पर ठीक है, एनायनिक फॉर्म है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन जैसे हमने क्रॉस क्लेजन या क्रॉस एल्डोल पढ़ी थी, उसी तरीके से यहां पर क्रॉस रिएक्शन होगी और इस एडिशन से ये बन जाएगा। ओके, और जो यहां पर ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटोनेट हो जाएगा CH3COH से। तो CH3COH इसको प्रोटोनेट कर देगा, इट विल फॉर्म प्लस एसीटेट आयन। ओके, इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी। तो एरो के ऊपर जैसे कि हमने लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, यहां पर जो भी ये एडिशन प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H+ और H2O से, एसिडिक मीडियम। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा, और ऐसे आप ट्रिक से भी बना सकते हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एसोसिएट विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एसोसिएट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो O जुड़ जाएगा C से और O जुड़ जाएगा यहां पर H से। ठीक है, तो इस तरीके से इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड।
अगेन जो प्रोडक्ट बना है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन जस्ट लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एनीवे हमने हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी एसिड्स है और हाइड्रोक्सी एसिड्स को अगर हम हीट करते हैं, दो कार्बन बीच में है, याद हो अगर आपको ट्रिक से बताया था ICDC, ठीक है। तो IC मतलब एक कार्बन अगर बीच में, दो कार्बन अगर बीच में तो डिहाइड्रेशन होगा, COH और OH के बीच में दो कार्बन है, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का लॉस होगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिनामिक एसिड। हालांकि ऐसे सिंपल तरीके से अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखने की कोशिश करोगे जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। और पर्किन रिएक्शन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेंस में और एडवांस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, एक बार आप इसे देख लीजिए। एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस पे, पर्किन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या होगा, एनायन बनेगा इस कार्बन पर, और इस पर अटैक होगा, ठीक है। इस तरीके का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसके बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये तो प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन से इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, और एक मॉलिक्यूल और इसमें बनेगा CH3, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, C डबल बॉन्ड हो तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके बाद ये जो कंपाउंड बना है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी दिस। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में यहां एनायन बनेगा और इस मॉलिक्यूल पर अटैक होगा, क्रॉस, ठीक है, एडिशन, इससे बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद जब हम एसिडिक मीडियम लेंगे तो प्रोटोनेट हो जाएगा,
यहां पर वाटर का एडिशन हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहां बन जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में जो ये कंपाउंड है इससे वाटर का लॉस होगा और अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बस वही रहता है, अल्फा कार्बन से H+ निकाल के आप एनायन बना लीजिए और क्रॉस रिएक्शन करा दीजिए दूसरे मॉलिक्यूल पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दीजिए। बाकी सब कुछ सिंपल रिएक्शंस हैं, एसिड बेस रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर ऑन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और फाइनली हम इसमें डिहाइड्रेशन करा के द प्रोडक्ट यहां पे हम बना सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन तो नोवेंजल रिएक्शन में काम में लेते हैं एल्डिहाइड्स और ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, या तो पिरिडिन ले सकते हैं या पाइपरिडिन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, दे आर वीक बेसिस। ठीक है, तो इससे जो भी कंपाउंड बनता है इसकी रिएक्शन अगर आगे एक्वस एसिडिक मीडियम से कराई जाती है, देन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। यहां पर अगर अपन पीएच लेते हैं, बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी सेम एज इन Perkin reaction and the name of product is cinnamic acid. ओके, सिनामिक एसिड बनता है। यहां पर अगर अपन देखें Z की जगह पर हम ले सकते हैं एस्टर ग्रुप्स, -M शो करते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं, सल्फोनिक ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि सिनामिक एसिड हम इससे बनाते हैं, ठीक है, एस्टर से भी और साइनाइड से, दोनों से सिनामिक एसिड हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है इसके अंदर, इसमें एक्टिव मिथाइलिन है, दोनों तरफ Z ग्रुप्स हैं, दोनों तरफ -M ग्रुप्स हैं, और रिएक्शन हम कराते हैं सबसे पहले पिरिडीन के साथ। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो दिया हुआ है CH2 ग्रुप, तो यहां पर मैं एस्टर ले लेता हूं। ठीक है, जनरल एस्टर ले लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन किसी वीक बेस से कराते हैं, फॉर एग्जांपल पाइपरिडीन से कराते हैं, तो बेसिक एंड जो होगा, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इससे यहां से H+ एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पर आ जाएगा लोन पेयर, जो दोनों तरफ -M ग्रुप होने की वजह से हाईली स्टेबल भी होगा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये एनायनिक फॉर्म में, और ये एनायनिक फॉर्म हाईली स्टेबल भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर दोनों तरफ -M ग्रुप से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और यहां पर डीप्रोटोनेशन होगा, जो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब जो ये एनायन बना है, जैसे कि हम यूजुअल रिएक्शंस लिखते आए हैं, इस एनायन का दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन हो जाएगा।
ठीक है, तो इस पर एडिशन हो जाएगा। और ये भी क्या है, क्रॉस एल्डोल या क्रॉस क्लेजन की तरह ही रिएक्शन होगी, तो इससे बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट यहां पर हमको मिलेगा। ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम एसिडिफिकेशन करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, तो O नेगेटिव ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जब एसिडिफिकेशन होगा तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं H+ और H2O की रिएक्शन, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहां पर वाटर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में PH CHOH CH, ये कंपाउंड बना लेगा C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH। ठीक है, अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहां पर अगर अपन देखें, एक कार्बन पे 2 COH है, हम पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट में CO2 एलिमिनेट होगा और CO2 एलिमिनेट होगा तो ये बना लेगा इस फॉर्म में प्लस CO2 एंड अगेन इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर भी हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इससे वाटर का लॉस होगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिनामिक एसिड। काफी लेंदी मैकेनिज्म है इसके, लेकिन हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके हैं। एक कार्बन पर अगर 2 COH है, हीटिंग से CO2 एलिमिनेट होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, हीटिंग से वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ट्रिक से भी देख सकते हो आप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस जोड़ दें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस जोड़ दें और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर जोड़ दें। ठीक है, इस तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोवेंजल रिएक्शन। और ये भी क्या है, एल्डोल या क्लेजन या पर्किन की तरह सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। आप अल्फा कार्बन से पहले H+ निकाल के एनायन बना लीजिए और फिर क्रॉस एल्डोल क्रॉस क्लेजन की तरह आप एडिशन करा लीजिए। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, बताइए क्या प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। ओके, एक बार आप पॉज ले लीजिए और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, पहले यहां एनायन बन जाएगा। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल पर अटैक हो जाएगा, एडिशन, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इस तरीके से, पहले बेस से यहां से हम H+ एलिमिनेट कर लेंगे, एनायन बना लेंगे और इस पर अटैक करा देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में जो ये कंपाउंड बना है एडिशन प्रोडक्ट, इस पर हम एक्वस मीडियम एसिडिफिकेशन कराते हैं। एक्वस मीडियम एसिडिफिकेशन से ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और H+ H2O की रिएक्शन से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये दोनों ही ग्रुप्स साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर के और COH फॉर्म में या कार्बोक्सिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड।
तो साइनाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो H+H2O से रिएक्शन होगी। फिर हम पढ़ चुके हैं कार्बन पर 2 COH अनस्टेबल होते हैं और CO2 इससे एलिमिनेट हो जाएगा। CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर ये बीटा हाइड्रोक्सी है, हीटिंग करेंगे तो इससे भी क्या होगा, वाटर का लॉस होगा और अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फाइनली हमको ये कंपाउंड इस रिएक्शन में हमको ये कंपाउंड मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ओके, ये क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें भी देखिए दोनों तरफ -m ग्रुप्स हैं और इस तरह से अपन एनायन बना लें। ठीक है, और इस एनायन का इस पर अटैक करा लें तो यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा हम नाइट्रो का और साइनाइड का रिएक्शन H+H2 से कराएंगे। एक तो ये O नेगेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा COH में, नाइट्रो का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहां पर जो आगे रिएक्शन होगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है और आगे इस पर H+H2 हीटिंग हम लोग कर रहे हैं, so it will lead to formation of the compound, this compound by the loss of water, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इसमें बन जाएगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 2 COH एक कार्बन पर है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होगा, लेकिन वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा और ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम, सिनामिक एसिड। ओके, सिनामिक एसिड। तो यहां पर हम जो रिएक्शन में एनायन बनाने के लिए काम में लेते हैं दैट इज जिंक मेटल। तो अभी तक हम कोई बेस ले रहे थे, ठीक है, या फिर जो भी लिविंग ग्रुप था उसी को बेस की तरह ले रहे थे। ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहां पर हम यूज करते हैं जिंक। इफ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो जिंक जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में
ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन आयन के फॉर्म में, और Br नेगेटिव यहां से चला जाता है। जैसे कि हमने ग्रिग्नार्ड बनाया था उसी तरीके से रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर हो जाएगा और एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनायन C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा, ठीक है। और जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं इनोलेट आयन, इसमें भी इनोलेट आयन बन रहा है, तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। एल्डोल, क्लेजन, पर्किन, रिफॉर्मेट्स की, नोवेंजल, सारी एक जैसी रिएक्शंस हैं। सभी में इसी तरीके का एनायन बनता है जो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो पहले हमने यहाँ एनायन बना लिया और इस एनायन का दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक हो जाएगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐड हो जाएगा और इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया ए आपका। इस पर अब रिएक्शन कराई जा रही है नेक्स्ट H+ और H2O। तो H+ और H2O से O नेगेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा। यहां पर अगर अपन वाटर का एडिशन कराते हैं तो इस तरीके से होगा, O जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और बन जाएगा ETOH। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कि हीट करने पर वाटर का लॉस होगा और अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिनामिक एसिड। तो अगेन ये रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की भी बिल्कुल नोवेंजल और पर्किन की तरह है, लेकिन बस ये है कि इसमें एनायन फॉर्मेशन मेटल की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेटल की जिंक की वजह से कार्बन आयन बन रहा है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बाकी सारी स्टेप मोर और लेस इन सारी रिएक्शंस में सेम ही होती हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन करिए इस पर। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो ये तो कीटोन है और यहां पर अल्काइल हैलाइड है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल क्या होगा, ये अल्काइल हैलाइड एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये ब्रोमीन लीविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा और ये एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन सेकेंड स्टेप देखें, सेकेंड स्टेप में एनायन का जो अटैक है ये कार्बोनिल पर होगा। ठीक है, और एडिशन प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फिर जब हम इसमें H+ और H2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहां पर O नेगेटिव पर आ जाएगा OH, और इस पर वाटर की रिएक्शन जब होगी तो ये भी एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि हीट करने पर अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर अपन इसमें देखें फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए, तो बीटा के और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और C डबल बॉन्ड OH। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में विद द लॉस ऑफ वाटर। तो अल्फा के और बीटा के बीच में
डबल बॉन्ड आ जाएगा और वाटर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ओके, इस क्वेश्चन को करें आप लोग अटेम्प्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जिंक की प्रेजेंस में, ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ये Br नेगेटिव चला जाएगा। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Br नेगेटिव और कार्बन पर आ जाएगा कार्बन आयन। ओके, इस तरीके से कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये कार्बन आयन है इसका इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा है मॉलिक्यूल के इंटरनली कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर एडिशन इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, कोई और मॉलिक्यूल दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो उसी से समझ में आना चाहिए। यहां पर C डबल बॉन्ड का अटैक होगा और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। ठीक है, तो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग यहां से बनेगी और अगर अपन इसमें देखें डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, 1 पर O नेगेटिव और H, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, और फिर क्या होगा H प्लस H2O से ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा COH। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ETOH, 1 पर प्रेजेंट O नेगेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा और इस पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट भी कर रहे हैं। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हीटिंग से अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और जो साइड प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है दैट इज ETOH। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया पर्किन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको जो भी नेम रिएक्शंस है इनको वाइंड अप करेंगे और जो भी रिमेनिंग नेम रिएक्शंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।